ये कहानी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच की है। जितेंद्र नाम का एक युवक है जो कि झाबुआ के समीप खेड़ूबड़ी का रहने वाला है। पेशे से ड्राइवर है, लेकिन इसी दौरान उसने बिजली का काम सीख लिया था। सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन इंदौर की एक कंपनी है जो झाबुआ जिले में अलग अलग काम करती है। इस कंपनी ने जितेंद्र को हायर किया और जितेंद्र से वो काम ले रही थी। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उस दौर में काम कर रही थी। घटना अप्रैल की है, जब कहीं शाम को खंबे पर जितेंद्र को कंपनी ने चढ़ा दिया। जितेंद्र ने इनकार किया, लेकिन उसको एक जेसीबी के पर चढ़ाकर उसको काम में लगा दिया गया। अचानक एक शख्स पावर चालू कर देता है और जितेंद्र को तेजी से करंट का झटका लगता है और वो 15 फुट नीचे मुंह के बल गिर पड़ता है। उसके शरीर पर जगह जगह घाव और चोट के निशान आ जाते हैं। सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन की ओर से कोई शख्स है, मोहित जैन, वो आते हैं, जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराते हैं। उससे वादा करते हैं कि उसका वो कहीं शिकायत न करे, उसका जब तक वो ठीक न होगा उसका वेतन दिया जाएगा और उसका पूरा इलाज का खर्च वो कराएंगे। उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं कि आज तक नहीं आए। अब जितेंद्र की दशा ऐसी है कि वो न चल सकता है ठीक से, न दौड़ सकता है, न मजदूरी कर सकता है। उसके हाथों में आंतरिक चोटें हैं, घाव हैं, पैरों में चोट है। अब वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला है और घर पर बेरोजगार और बेबस बैठा है। खुद जितेंद्र के मुंह से सुनिए जितेंद्र की ये कहानी और उसके बाद आपकी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं खेड़ूबड़ी में रहता हूँ और मैं ट्रैक्टर चलाता था सिद्धार्थ कंपनी में। और हमारा सेठ का नाम है मोहित जैन। उनके पास में करीबन मेरे को साल भर ऊपर हो गया था वहाँ पे काम करते करते, और काम कर रहे थे। और छोटा मोटा काम में इलेक्ट्रिक का सीख भी गया था, जैसे छोटा मोटा काम करना है वो करना है सीख भी गया था। तो हम देवझरी में काम करने गए थे 10 बजे। पूरा दिन हम लोगों ने काम भी करा। काम करने के बाद शाम को 5 बज गई, तो मैंने ना बोला मेरे सेठ को कि भैया अब मैं थक गया हूँ पूरे दिन से काम कर करके, आप मेरे से खंबे पर नहीं चढ़ाएगा। तो मैंने करके बोला तो नहीं कि जितन चढ़ना पड़ेगा तेरे को के। मैं कि भैया मेरे से चढ़ाएगा नहीं और मैं थक गया हूँ पूरे दिन से काम कर करके, मेरे से नहीं क्या होगा आप। तो फिर भी क्रेशर मशीनों का मालिक है अंकित गुप्ता करके है, उसने बोले जेसीबी कि तेरे से खंबे में चढ़ा तो जेसीबी पर से पैर रख के चढ़ ऊपर। तो चढ़ रहा मैं चढ़ा, जेसीबी बोले इन्होंने पोकलेन, उस पर खड़ा होकर मैं चढ़ा ऊपर। वो बूम ऊपर करा तो मैं चढ़ा ऊपर वहाँ पे। उसके बाद चढ़ने के बाद जो इनके मजदूर थे जो क्रेशर मशीन वाले के, जहाँ एबी शूज बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक में, उसको बोलते हैं एबी शूज। तो वहाँ पे उन्होंने के जो डंडा था सरिया वो उन्होंने झुका दिया नीचे। तो तीनों तार वहाँ पे अट गए। तो मेरे को करंट यहाँ लगा था, यहाँ लगा तो चारों तरफ मेरे को फूटा करंट, फटाके जैसे। तो उस टाइम वहाँ से मेरे को लाया जिला अस्पताल झाबुआ। लाने के बाद हमने बोला रिपोर्ट डाल देंगे। तो उन्होंने बोला रिपोर्ट कहीं मत करो, तुमको जो भी खर्चा लगेगा, जितना भी खर्चा लगे मान लो, वो तुमको दूंगा मैं। और तुम्हें सेठ ने बोला मोहित जैन ने, तुमको जितना भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। तेरे जहाँ तक तू बैठेगा 2 महीने 3 महीने, वहाँ तक तेरे को मैं बैठे बैठे 10,000 मंथली तनख्वाह दूंगा जो तेरे को दे रहे थे वो वाली। यूँ बोला मेरे को। तो उस टाइम हमने रिपोर्ट नहीं डाली। तभी करीबन 1 महीने से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, नहीं तो मेरे को तनख्वाह दे रहे। जो मेरे को लगी वो तनख्वाह भी नहीं दे रहे, जो मेरा खर्चा हुआ वो खर्चा भी मेरे को नहीं दे रहे। हम बहुत बार दाहोद भी घुमाए, 4-5 बार दाहोद घुमाए, 4 बार हम राजगढ़ क्या गए, राजौद, वहाँ भी हम गए इस नस के लिए। तो नस पर चढ़ के डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला कि यार, उस टाइम मैंने बात करी थी एक बार मेरे सेठ से कि भैया ऐसे ऐसी कंडीशन है, डॉक्टर 50-60 हज़ार का बोल रहा है, अगर नॉर्मल हो जाएगा तो 50-60 हज़ार में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो उस टाइम भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ पे पैसे मेरे को देते थे खाते में आते। अभी तक मैंने कैश पैसे नहीं लिए इनसे, सब पैसे मेरे को खाते में दिए इन्होंने। जो भी तनख्वाह दी मेरी ने खाते में पैसे दिए मेरे को बस खाली मेरे को जो तनख्वाह मेरे को चाहिए 2 महीने की ने, जो मेरा जो खर्चा हुआ जो भी वो मेरे को खर्चा चाहिए बस। मेरे को इनके पास काम नहीं करना आज के बाद। शरीर में मैं ज़्यादा वजन तोड़ नहीं सकता मैं, और मैं दौड़ भी नहीं सकता। और इस पाँव से मैं मतलब घुटनों के बल बैठ नहीं सकता, इस खाली इसी पाँव से बस। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी क्या, ये अपन जीन्स पैंट पहनते तो कभी जैसे मान लो झावा पारा गए अपन घूमने के लिए, कई काम भी इससे कभी गए, जलता बहुत ये। और रात में कभी दर्द भी करता है। और ये हाथ तो अभी भी दर्द करता है, अभी भी लाल चोट हो रहे हैं। खेत में तो कहीं नहीं काम कर सकता मैं, मजदूर भी कैसे करूँगा जब ये हाथी काम नहीं करता ना बराबर।
कोई नहीं है, मैं अकेला और मेरा छोटा वाला भाई है बस। अरे मम्मी है, दूसरा कोई नहीं है मेरे घर में कमाने वाला, खाली मैं अकेला ही था। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का है और एक 4 साल का है।